आदाब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ दिवाली मनाने वाले रोशनियों को ये त्यौहार मना रहे हैं उन्हें दिली मुबारकबाद। इमरान खान ज़ाहिर है कि चीन से आ गए, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ब्रीफिंग भी दे दी। आज एक ख़बर आई सपहर के बाद कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुकूमत पंजाब से जो नुकसानात हुए TLP की जो तहरीक थी उसके दौरान आसिया बीबी के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसके बाद से, तो जो नुकसानात हुए उन 3 दिन में उनके अजाले के लिए मालियाती पैकेज तैयार किया जाए। इससे पहले ये ख़बरें आती रहीं कि जो वफाकी हुकूमत है उसने सूबाई हुकूमतों से जो नुकसानात हुए हैं शहरियों के उनकी तफसीलात तलब कर ली हैं और शायद सूबाई हुकूमतों ने वो समबिट भी करानी शुरू कर दी हैं। रही बात यह कि जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं अब तक उनका क्या स्टेटस है, तो उस बारे में मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। हुकूमत कहती है, हुकूमत से मेरी मुराद है वज़ीर इत्तलात पंजाब बिलखुसूस फ़ैयाज़ुल हसन चौहान साहब, उनका ये कहना है कि जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है या किया जा रहा है उनके ख़िलाफ़ बाकायदा वीडियो के और तस्वीरी सबूत मौजूद हैं कि वो तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी वो भी कह चुके हैं कि नज़रबंदों के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्जुमान पीर ज़ुबैर अहमद कहते हैं कि हमने कल जो इंतबाह किया था कि अगर ये गिरफ़्तारियाँ ना रुकीं तो हम दोबारा तहरीक शुरू कर देंगे, तो उसका असर ये हुआ कि हुकूमत पंजाब से रात गए हमारे 4 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, जिसमें सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत और AIG अज़हर हमीद साहब ने हुकूमत पंजाब की तरफ से हिस्सा लिया और तय ये पाया कि मज़ीद गिरफ़्तारियाँ रोक दी जाएँ और पहले से गिरफ़्तार लोगों को रिहा करना शुरू कर दिया जाए। तर्जुमान ने कहा कि तहरीक लब्बैक ने सिर्फ शरपसंदों की गिरफ़्तारियों की इजाज़त दी थी, मगर उसके पर्दे में हमारे कारकुनों पर भी हाथ डाला जा रहा है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि कल शाम तक तमाम गिरफ़्तार शुदगान को रिहा किया जाना था। शेखुपुरा में जो 110 के करीब लोग गिरफ़्तार हुए उनमें से 90 रिहा हो चुके हैं, बाकी जगहों से आदाद शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं। अच्छा, इस दौरान एक सवाल ये भी उठ रहा है कि वो जो इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें हुई अदलिया के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और बाकी जो है आप जानते ही हैं क्या क्या कहा गया, उनका क्या हो। तो इसके बारे में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए बड़ा अच्छा एक जवाब दिया। अच्छा, वो क्या था? उन्होंने ये कहा कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर तो महज़ब ममालिक में भी होती हैं, ये जो सो कॉल्ड महज़ब ममालिक है, और जब ये एहतजाज शुरू हुआ तो हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल ना करने का फ़ैसला किया। बलूचिस्तान में भी जिसने हथियार रख दिए उसे हमने माफ़ कर दिया। तो सवाल ये हुआ वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से कि क्या इन एहतजाजियों ने हथियार डाल दिए हैं? तो इस पे आफरीदी साहब ने कहा जी हाँ, माहिदा जो हुआ है उसमें तहरीक लब्बैक की तरफ से जो माजरत की गई है किसी की दिल आज़ारी के लिए, उसका यही मतलब है जी कि इस पे हमारे अपने ज़बानी हथियार डाल दिए हैं। तो इस पे हमारे अंसार अब्बासी भाई जी बड़ी मज़ेदार स्टोरी है ना। उन्होंने द न्यूज़ में एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि माहिदे पे हुकूमत की तरफ से जिन 2 लोगों ने दस्तखत किए हैं उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे उनमें से एक ने तस्दीक की। कौन हो सकते हैं ये यार? मतलब वज़ीर क़ानून राजा बशारत या वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल क़ादरी में से कोई एक होंगे, तो अक्कड़ बक्कड़ लेकिन दोनों ने नाम ना बताने की शर्त पे दोनों में से एक ने बताया कि ये जो शिक नंबर 5 है माहिदे की कि जिसमें दिल आज़ारी पे माजरत की गई है, उससे हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि तहरीक लब्बैक ने माफ़ी मांग ली है। जो जजों के कत्ल का फतवा दिया उस पर भी, जनरलों को बगावत का जो मशवरा दिया उस पर भी, ये सारी चीज़ें इस शिक के तहत कवर हो गई हैं। लिहाजा हमारी तरफ से ये चैप्टर हो गया। ये तो बस बंद है, अल्लाह जानता है कि मिट्टी पहुंची रोटी ये तला जो है कितनी ठीक है। ये हाँ बिल्कुल, अब हम नहीं कह सकते कि ये रियासत ने भी ऐसा ही हुआ है। जी मुबश्शिर, रियासत ने भी नाम ना बताने की शर्त पे जो है
इस सारे जो ऑपरेशन है उसको थोड़ा होल्ड कर दिया है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि कल और परसों जो मुजाहरे हो रहे हैं मजहबी जमातों की जानिब से, उससे मज़ीद विशिएट होगा एटमॉस्फेयर। और उनका ये ख्याल है कि अभी ज़रा थोड़ी हम इंतज़ार करेंगे। अब पता नहीं वो किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, जैसे 4-5 साल गुजर जाए, कोई और हुकूमत आ जाए, उस वक्त का इंतज़ार करेंगे शायद। अच्छा, इंतज़ार भी एक बड़े मज़ेदार। अच्छा, ये जो सारी बातें हैं ना कि यार लोग रिहा हो रहे हैं और ये हो रहा है, और देखो तहरीक लबैक वाले ये कह रहे हैं, हुकूमत कह रहे हैं कि जी ये एक फॉलो अप मीटिंग थी। अच्छा, हुकूमत की तरफ से हमें कुछ नहीं पता, जाहिर है हमें कोई बताया नहीं गया, तो हम आपको क्या बता सकते हैं। मैंने एक मज़ेदार बड़ी सी ट्वीट देखी थी, कल की बात है ये, और मैं स्क्रीन पे भी चला सकता हूँ। एक पंजाब के पुलिस अफसर हैं, अच्छा नाम और इनके ये मैंने खुद ब्लर की है, उन्होंने तो खुद ट्वीट किया। ब्लर करने का भी मकसद है कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर एक्शन लिया जाएगा वो इनके खिलाफ लिया जाएगा, क्योंकि आपकी जुर्रत, आपने कुछ कह दिया। हाँ। अच्छा, कहा क्या है कि जी आज, और ये कल की बात हो रही है, सुबह 11 बजे ये ट्वीट आई थी, आज मुझे हायर अप से ऑर्डर्स मिले हैं कि तमाम TLP के जो कारकुनान हैं, एक्टिविस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और जो ज़ेर हिरासत हैं उनको इन नो टाइम रिलीज करें, इवन दोज जो राइट्स में इन्वॉल्व, जो कि फसाद में मुब्तला थे। और तो मैंने तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया, और मैंने बस उनको जाते जाते ये कहा गया, देखो अगली दफा ये रोड ब्लॉक और तोड़ फोड़ अच्छी बात बराए मेहरबानी ना किया करें। और एंड में किया डिसअपॉइंटेड। अच्छा, आपने ये तस्वीर भी देखी होंगी कि एक पुलिस वाले के दोनों बाजू टूटे हुए हैं, एक और जख्मी, और फैजाबाद में तो एक आंख चली गई थी। आप फराइज की अंजाम देने में, और मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना मोराल बूस्ट हुआ है पाकिस्तान पुलिस और पंजाब पुलिस का, कि एक सर्विंग पुलिस अफसर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बात कर रहे हैं। अच्छा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो बहुत लोग बातें कर रहे हैं। हम भी एक सवाल बार बार पूछते जा रहे हैं, चाहे आप समझे कि हमारी वहाँ पे सुई अटक गई है, लेकिन बात सही है, बिल्कुल सुई अटक गई है और अटकी रहेगी। अगर कोई लोग कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, हुकूमत जो कर रही है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, इतनी पहुंची हुई स्ट्रेटजी है कि शायद उनको खुद नहीं समझ आ रही है स्ट्रेटजी की। लेकिन बहरहाल आप जो हमारी जो बदनाम सिविल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ी बहुत की एजेंट, गैर सेकुलर माफिया, वो जो ये जो लोग हैं ना सर, आपको पता है ये अगर यहाँ मुल्क से हट गए ना, इस वक्त दूध की नहरें तो कुछ उन्होंने आज कुछ हुआ। एक जिब्रान नासिर नाम का एक बंदा है, आपने नाम सुना होगा उसका, TT टाटा कर रहा होता है, यकीनन कोई खराब बात की है। तो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी इसी मौजू पर, चाहे तो आपको सुना देता हूँ, सुन लीजिए। अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर, और कुछ दिनों से मुराद महीनों या हफ्तों नहीं है, कुछ दिन ही है, ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब भी चाइना से आए हैं, हम 10 दिन तक का टाइम उनको दे सकते हैं कि वो कोई फ़ैसला करते अगर नज़र आते हैं, कोई इफेक्टिव एक्शन लेते अगर वाकई नज़र आते हैं तो बेहतर है, वरना बतौर शहरी हम अदालतों के ज़रिए अपना हक मांगने जाएंगे। तहरीक लब्बैक को अगर इलेक्शन कमीशन बैन नहीं करेगी तो इलेक्शन कमीशन को हम अदालत में लेके जाएंगे। हुकूमत अगर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज नहीं करेगी तो हुकूमत को हम अदालत में लेके जाएंगे। अगर तहरीक लब्बैक की मरकज़ी क़यादत को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ये केसेस हम अदालत में लेके जाएंगे। ये सही और गलत की जंग में हम सही के साथ खड़े हैं, और हम ये बात बावर करा देना चाहते हैं कि ये रवायत अब पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए कि जो कानून के तहत एहतजाज करता है उस पर गैर आइनी इक़दाम किए जाते हैं, और जो कानून के ख़िलाफ़ इक़दाम और एहतजाज करता है उस पर आइन तक का इतलाक़ नहीं हो पाता। कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का सवाल है, पाकिस्तान के इज्तिमाई मुस्तक़बिल का सवाल है, आपके हमारे इज्तिमाई मुस्तक़बिल का सवाल है। जी, कितनी बुरी बात। अब अफसोस की बात इसमें यह है कि ये बात करने का मौका नहीं आना चाहिए किसी को भी, कि आप रियासत को ये रिमाइंड करें कि सर ये आपके कुछ फराइज़ हैं। रियासत होती है बैंक की तरह। बैंक पता है क्या करता है? क्या करता है? अगर मैंने बैंक से ले लिया 50,000 रुपए का कर्जा और मैंने वापस नहीं किया तो वो मेरी जायदाद के इश्तिहार दे देगा, कुर्की के वो इश्तिहारात निकलवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसी बैंक से लिया है 1 अरब रुपए का कर्जा, तो फिर बैंक जो है वो मेरे आगे यूं खड़ा होगा, सर कैसे हैं आप, ठीक हैं, और तो नहीं पैसे चाहिए, किस्त सर अगर नहीं देना चाह रहे और पैसे ले लें, किस्त नहीं डूबनी चाहिए। सिमिलरली ये है कि जो गिरोह
बहुत हैवी कर्जा ले लेते हैं, उनके आगे रियासत फिर इसी तरह होती है। ये जबरान नासिर टाइप 50,000 रुपए वाले कर्जे वाले ये तो इनकी क्या अहमियत है, तो रियासत उनके साथ कोई वैल्यू भी नहीं। दूसरा ज़रा जो आपने कहा कि इमरान खान ने नोटिस लिया है और सूबाई हुकूमतों से जो है मंगवाई है तफसीलात, तो मेरे ख्याल में वो तो कल चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लेकर के मंगवाई लिया था। वो नैनी केस हर कोई मंगवा रहा है परसों तक जो है वो वहाँ पर, हाँ, तो वो जो है वो वैसे ही वो पेश हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए मंगवाया है, वो अपने देखने वेखने के लिए तो नहीं मंगवाया जो सूरत हाल लग रही है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या अलग है रियासत से? वो एक ही बात है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। यार ये बात ना करें, इमरान खान साहब ने भी नोटिस लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वजीर आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लिया, उन्होंने बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी और उन्होंने कहा था रियासत से जो टकराएगा फिर उसको जो है हम, हाँ बिल्कुल सब्र कर ले। वैसे ये कभी नहीं कहा था कि रियासत के टकराने के बाद क्या होगा, यही कहा था रियासत नहीं, उन्होंने ये नहीं, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि रियासत यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो आप दोनों बेसब्रे बहुत हैं, जरा धीरज रखें, आहिस्ता आहिस्ता समरात आते हैं, चीजें एक दिन में नहीं होती। रोम एक दिन में बना था क्या? नहीं, लेकिन तबाह होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। एक वक्फा ले लें। ठीक। ये नवंबर का महीना है। अगर आपको याद हो कि आज से ठीक 2 साल पहले यानी 2016 के 1 नवंबर की तारीख को गडानी, जो शिप ब्रेकिंग के दुनिया के 3 बड़े मराकज़ में से एक है, वहाँ एक जापानी ऑयल टैंकर, उसमें आग लग गई थी। 29 शिप ब्रेकिंग कारकुन जो हैं वो हलाक हुए, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। आग इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ 25 लाशें ही मिल सकीं। ख़ासी हाहाकार हुई। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में जो कमियां थीं वो एक्सपोज हुई, कमेटियां बनी, वादे हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, छानबीन भी हुई। तवक्को ये थी कि मज़दूरों की किस्मत थोड़ी बहुत बदल जाएगी। 2 साल बाद दूसरी बरसी के मौके पे क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, ये जानने के लिए हमने दावत बशीर महमूदानी साहब को, जो कि शिप ब्रेकिंग यूनियन के सदर हैं, और उनके बराबर में हैं मोहम्मद सलीम साहब, जो बज़ाते ख़ुद शिप ब्रेकिंग वर्कर हैं। 12 साल की उम्र में जो हैं इन्होंने वहाँ काम शुरू किया और अब माशाल्लाह 30 साल के हो गए हैं। बशीर महमूदानी साहब, जब ये 1 नवंबर 2016 को सानहा हुआ तो उस वक्त हमें पहली बार पता चला कि भाई यहाँ तो ना हेलमेट होते हैं, ना हिफाजती गियर होते हैं, ना साफ़ पानी है, ना हॉस्पिटल है, ना रिहाइश है, ना तालीम है, ना सेहत की सहूलत है, एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं है, और डेली वेजेस हैं। कोई क़वानीन जो हैं वो लागू होते हैं या नहीं होते। ख़ासी हॉरिबल सूरत हाल थी। इन 2 सालों में उस हादसे के तुफ़ैल, वो जो कुर्बानियाँ मिली, उसके तुफ़ैल क्या मज़दूरों के हालात में कोई अगर बेहतरी आई हो तो पहले वो बताइए। सबसे पहले शुक्रिया आप जी जी, जो वक्तन फ़वक्तन शिप ब्रेकिंग के मसाइल को उजागर करते हो। 2 साल पहले जो सानिया हुआ था, उससे पहले गडानी के हालात बिल्कुल ऐसे थे, ना वहाँ पे सेफ्टी का कोई निज़ाम था, ना कोई साफ पानी का निज़ाम था, ना कोई रिहायशी कॉलोनियाँ थी। लेबर इस तरह से काम कर रहा था जैसे कि उन एक गुलामाना तर्स के तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन जब सानिया हुआ था उसमें 29 लोग शहीद हो गए, 25 की डेड बॉडी मिली और 4 अभी तक लापता है जी। तो उसके बाद ये बेहतरी ये आई है कि शिप ब्रेकिंग में पहले एक एम्बुलेंस होता था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का अतिया शुदा था। अभी तकरीबन कोई 70% यार्ड ने एम्बुलेंसेस रखे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ यार्ड ने तकरीबन वहाँ पे अपना डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं। तो सेफ्टी, हेलमेट, ओवरऑल और शूज़, ये भी तकरीबन काफ़ी सारे यार्ड ऐसे हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं।
लेकिन साफ पानी का निज़ाम उस तरह नहीं है जो होना चाहिए। उन्होंने खैर पहले मटके रखे हुए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें पानी बेहतर तरीके से डाल रहे हैं, लेकिन वही मटके पड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मजदूरों की डिस्पेंसरियां तकरीबन 70%। हॉस्पिटल क्या वादा था? हॉस्पिटल का वादा ये था कि उन्होंने कहा था, जब ये सानिया हुआ था तो शिब्र करू ने कहा था कि हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे, वहाँ ट्रामा सेंटर होगा, बर्न सेंटर होगा, ताकि मजदूरों का इलाज कराची के बजाय यहाँ पे हम लोग बेहतर तरीके से कर सकें। तो अभी ये कि हॉस्पिटल के लिए ज़मीन उनको चाहिए, तो वहाँ के एक मकामी शख्स से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने 2 एकड़ ज़मीन उससे मज़दूरों को गिफ्ट की, उसने गिफ्ट की। तो उसका इब्तदा भी हो चुका है, तकरीबन कोई 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हो सका। लेकिन शेखाबाद के करीब, शिबिर के करीब शेखाबाद हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पर उन्होंने 2 कमरे लिए, उस पर कोई ट्रामा सेंटर कुछ बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगा लिया है, या मैंने विजिट नहीं किया, पीता कटा था, लेकिन ये कि वो उस पे थोड़ा सा वो दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं, और डॉक्टरों को कुछ समझो कि वहाँ पे डॉक्टर होते हैं। मजदूरों की रिहाइश के लिए अभी तक जो हम चाहते हैं कि मजदूरों को प्रॉपर रिहाइश मिले, वो नहीं है। और नहीं है बिल्कुल, वो पुराने वहीं कमरे बने हुए हैं। जिस यार्ड में जब सानिया हुआ है, प्लाट नंबर अपना 54 पे, तो उस यार्ड में रिहायशी कॉलोनियाँ बेहतर बनाई हैं उन्होंने, अपना सेफ्टी के निज़ाम को भी अच्छा किया, बेहतर किया उसने काफ़ी। अच्छा बशीर भाई, सॉरी आपकी बात करता हूँ, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, रोजी रोटी का सवाल है, इश्तिहादात चलने होते हैं, तो ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद थोड़ा सा आपसे और मज़ीद। वेलकम बैक। बात हो रही है कि 2 साल पहले गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में जो सानिया हुआ था, जिसमें 29 मजदूर शहीद हुए थे, उसके बाद 2 साल के अंदर वहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स अगर हुई तो क्या हुई हैं। मेरे साथ बशीर महमूदानी साहब हैं, शिप ब्रेकिंग यूनियन के सदर हैं, और मोहम्मद सलीम हैं, वर्कर हैं, शिप ब्रेकर वर्कर हैं। आपने बताया कि ये चीज़ें इम्प्रूव हुई। मेरा मोहम्मद सलीम साहब आपसे ये सवाल है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं उस जगह पे, उस सनत में, जो इनमें अभी बेहतरी होना बाकी है, कोई काम नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सब तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तो शिप ब्रेकिंग में सर पहले सेफ्टी का जो मसला था उस पर भी 100% समझो मसला था उसका सेफ्टी का। हाँ। तो अभी सेफ्टी में हेलमेट वगैरह तो ये 30% समझो उन्होंने काम किया। बाकी हॉस्पिटल नहीं बनाया अभी तक, वो ट्रामा सेंटर का वो जो फीता काट के उन लोगों ने काम कर दिया कि जी ये ट्रामा सेंटर हम लोगों ने अपने शिप ब्रेकिंग का बना दिया। हॉस्पिटल अभी बनना बाकी जी, हॉस्पिटल, कॉलोनी, पार्क वगैरह, रिहायशी जो होते हैं क्वार्टर, अभी तो कॉलोनियाँ तो उनके बाद की बात है, लेकिन पहले वो जो अपने प्लाट के अंदर जो क्वार्टर होते हैं रिहायशी, उनको पहले तामील करे तो फिर कोई बात बने। अच्छा, सारा स्ट्रक्चर दिहाड़ीदार है मजदूरों का, या वो भी रेगुलेट हुआ है कोई सर कोई उसमें या इंश्योरेंस या कोई इस तरह की चीज़ें? छुट्टी सर वो पहले तो यही के छुट्टियां तो होता था, लेकिन सरकारी जो संडे की होती है पहले नहीं होता था। वो जो उस पर आग लगी थी अभी प्लाट नंबर 9-10 पे, तो संडे को लगी थी उस पर, तो उसमें इन लोगों ने क्या किया कि दफ़ा 144 लगा दिया। उस पर मजदूरों को दिहाड़ियाँ भी नहीं मिल रही थी, और फिर उसने ऐसा किया कि डिपार्टमेंट वालों ने, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और BDO ने मिलके उसके ऊपर कहा कि जी आतवार को आप लोग छुट्टी कर लें। नहीं, ये तो एक वाक़े की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि छुट्टियाँ वगैरह मिलती हैं। छुट्टियाँ सर वो सरकारी छुट्टियाँ आती है वो तो मिलती है। और वैसे दिहाड़ी पे काम है या तनख्वाह पे काम है? दिहाड़ी सिक्योरिटी का कोई है मामला? कुछ नहीं है सर, EOBI नहीं है। बिल्कुल सोशल मतलब किसी को अगर फारिग कर दिया तो बस फारिग कर दिया ना, आप कुछ नहीं कर सकते। सोशल सिक्योरिटी और EOBI पे हमारी फेडरेशन ने और हमारी यूनियन ने बहुत काम किया है। हम लोग वक्तन फ़वक्तन उनसे मीटिंग भी करते हैं। अभी हाल ही में 1 साल पहले भी सोशल सिक्योरिटी, EOBI और लेबर डिपार्टमेंट का मुश्तरका हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी। तो इस पे है कि जो EOBI में तकरीबन कोई 300 प्लस लोग रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे। हमारे यूनियन की जो यूनियन के नायब सदर हैं वो भी रजिस्टर्ड हैं EOBI में, लेकिन सोशल सिक्योरिटी में हमारा कोई एक बंदा भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो सका। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो कुछ भी हासिल हुआ
2 साल पहले से अगर हम बात ना करें जी और जो आज है, माना कि नाकाफी है, माना कि अभी और भी बहुत काम करना है, ये क्या बैठे बैठे मिला या लड़ना पड़ा आप लोगों को इसके लिए? सर इसके लिए तो लड़ना पड़ा है क्योंकि हमारी तो यूनियन थी शुरू से ही, पहले तो कबूल नहीं कर रहे थे, बाद में जब 1 नवंबर 2016 का जो धमाका हुआ था उसके बाद हमारी यूनियन ने काफ़ी जदोजहद की। हमारे साथ शिप ब्रेकिंग वर्कर यूनियन और नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन। मैंने कहा कोई फेक लेबर यूनियन भी है, मैंने सुना। वो शिप ब्रेकिंग लेबर यूनियन है सर, पॉकेट यूनियन है वो, लेकिन सर उसका वो जो पहले था वो शिप ब्रेकिंग लेबर यूनियन, उसका CBA और यूनियन उसकी अभी नहीं है। CBA का जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो एजेंट, उसका जो है पावर, वो अभी वो हमारे पास है। और उसका सर उसका जो बलूचिस्तान में उसने किया था पहले NIRC में। NIRC का कानून अगर 2 सूबों में शिप ब्रेकिंग होती है तो फिर उसका कानून चलता है। अच्छा ये बताइए, आपने जो है एक मुसव्वदा कानून भी पेश किया था शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए यूनियंस की तरफ से, उस मुसव्वदा कानून का क्या हुआ हुकूमती सतह पे? शिप ब्रेकिंग वर्कर यूनियन, नेशनल ट्रेड यूनियन ने एक लेबर ड्राफ्ट बनाया था हम लोगों ने, जो जिसमें क्योंकि शिप ब्रेकिंग में अभी कोई कानून है ही नहीं जी, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे अगर जो एक कोड शिप ब्रेकिंग का बनाया था वो हम लोगों ने उस वक्त के अपना शिपिंग मिनिस्टर आसिफ बिजंजो से मुलाकात की थी और रिक्वेस्ट की कि आप इसको असेंबली में ले जाके इस बिल को, क्योंकि वहाँ पे आपकी फिर क्या हुआ, लेकिन ये कि उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली उस पर, और हम लोग ड्राफ्ट हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है, हम बार बार उसे कहते हैं कि इसको ले जाके असेंबली में पेश किया जाए और इसको कानून बनाया जाए। जब कानून बनेगा तब हम लोग उसको बेहतर अंदाज से यूनियन उस पे काम तो कर ये एक सेकंड, ये शायद मेरी लाइल्मी है, आप कहना चाह रहे हैं कि गडानी में कब से काम हो रहा है? किस साल से काम? 60 ईयर्स से। 60 ईयर्स से 60 कानून ही नहीं है, 68 कानून ही नहीं है शिप ब्रेकिंग का कानून, स्पेशल कानून होता है उसका, यहाँ पे कोई नहीं है। जैसे इंडिया में शिप ब्रेकिंग का एक लॉ बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तो कोई लॉ ही नहीं है, तो लॉ पर अमल करने की बात तो दूर की बात हुई ना, अगर अभी तो लॉ ही नहीं बना है सर, लॉ ही नहीं बना। अच्छा, बलूचिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं वो फी टन पैसे जमा करती हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, तो वो किस कानून के तहत जमा करती हैं और उसमें से मजदूरों को कितना? और कौन सा इदारा जमा करता है? बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA। तो उसका ये कि उसके अपने बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुल तकरीबन 32 यार्ड हैं जी, प्लाट नंबर 100 से 32 नंबर तक ये यार्ड की मिल्कियत उसकी है। बाकी जितने भी यार्ड हैं उनसे पर टन 250 रुपये वो उसमें जमा करते हैं डेवलपमेंट की मद में, तो उस पर तो करोड़ों अरबों रुपया सालाना उसका इनकम है। लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी से परे उसने हॉस्पिटल उसे बनाना है, रोड उसे बनाने हैं, पानी का निज़ाम उसे सही करना है, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। पिछले 1 अक्टूबर को हमारी एक मीटिंग हुई थी, कमिश्नर साहब आए हुए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि हम लोग 1 महीने में वो पानी जो समंदर का पानी मीठा करके मजदूरों के लिए वो पाइपलाइन बिछा के वो दे देंगे। उसको 1 तारीख का वादा किया था, 1 तारीख गुजर चुका है, अभी तक उसका काम कंप्लीट नहीं है। और दूसरा ये कि अभी वो बना रहे हैं सिविक सेंटर तर्ज का, वहाँ पे ऑफिसेस बना रहे हैं। मजदूरों को ऑफिसेस की ज़रूरत नहीं है, मजदूरों को लेबर कॉलोनी की ज़रूरत है, मजदूरों को पानी पीने की ज़रूरत है, मजदूर यही चीज़ें मांगते हैं। लेकिन एक डिपार्टमेंट वाले अगर अपना किबला दुरुस्त करें, जिसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें लेबर डिपार्टमेंट है, अपना BDA डिपार्टमेंट है, अगर ये दोनों डिपार्टमेंट अपना किबला, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी काम नहीं कर रहा। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का सर जो उसका अपना काम है वो अपना काम नहीं कर रहा, वो आके उनको कहता है कि पाकिस्तान के हर इदारे की यही कहानी है कि जो अपना काम है वो नहीं करना, मैंने बशीर भाई का काम करना है, मैंने जलाल खोड़ो का काम नहीं करना, मैं सलीम भाई का काम कर लेता हूँ, क्यों नहीं? ये वही करते हैं सर, उधर कोई नहीं है उसको इतना अपने इदारे को जितना भी है अगर वो कर लें, अपने काम को अगर सही नेक नियति से कर लें तो हो जाता है, लेकिन ये नेक नियति नहीं है। ये एक वक्फा ले लेते हैं, बात जारी रहेगी। वेलकम बैक जी। बात हो रही है गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड और सानिया गडानी पर। बशीर भाई आपकी बात सुन रहे हैं, सलीम भाई आपकी बात सुन रहे हैं कि मतलब मजदूरों के पास ये नहीं है, मजदूरों को ये चाहिए। मैं सेठ हूँ, मैं मालिक हूँ शिप ब्रेकिंग यार्ड का, हाँ,
मेरे पास तो हज़ारों मजदूर हैं, मैंने एक को निकाला दूसरा आ जाएगा, दूसरे को निकाला तीसरा आ जाएगा, पूरी बस्तियां हैं जो वहाँ पे काम करना चाह रही हैं। सूरत हाल तो ये है। मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं आपको कोई भी सहूलत दूँ, मतलब मुझे क्या मिलना है इसमें से? देखो, मज़दूर को सहूलत देने का मतलब है कि आप एक शिप बीच किया आपने, उसको काट रहे हो, अगर उस बंदे को आप जितनी ज़्यादा सहूलत दोगे बेहतर अंदाज से काम करेगा। अगर उसको अच्छी रिहायशी कॉलोनी मिलेगी, उसको 8-9 घंटे नींद मिलेगी, तो वो बेहतर अंदाज में सुबह फ्रेश होकर बेहतर काम करेगा। अगर उसको आप साफ़ पानी दोगे, अगर उसको आप कैंटीन की सहूलत दोगे और उसको काम के दौरान उसकी रिस्पेक्ट आप करोगे, तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा। आप अगर 4 घंटे उससे काम लेना चाहते हो, अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो वो मजदूर आपको 4 घंटे के बजाय 1 घंटा काम करेगा, 3 घंटा वो नहीं करेगा, बैठ जाएगा, कागज पे 4 घंटे लगेगा। अगर आप तमाम सहूलतें दोगे तो वो इतना कहेगा कि ये हमारा जो शिविर करे इतना हम पे मेहरबान है मालिकान, तो हम क्यों उससे दगा करें। तो वो 4 घंटे का कोशिश करेगा, 4 घंटे ही काम करे, इससे आपका वो उसे अपना जाती काम समझ के करेगा, उससे आपको फायदा होगा कि आपका काम 3 गुना ज्यादा होगा। इसी कोई मिसाल है, देखें अब सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं शिप ब्रेकिंग होती ना, अब मैं मतलब ये मगरबी ममालिक की तो बात नहीं करूँगी, बांग्लादेश की बात की, या हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया में भी शिप ब्रेकिंग होती है, और मेरा ख्याल है कि हमारे बाद वहाँ पर शिप ब्रेकिंग का काम शुरू किया। वहाँ पे क्या सहूलत मिलती है क्या मजदूर को? बिल्कुल, इंडिया में हमने सुना है कि वहाँ पे 70% यार्ड ग्रीन यार्ड में है। ग्रीन यार्ड मतलब हरियाली है, बेहतरीन सहूलत ग्रीन यार्ड का क्या मतलब है? ग्रीन यार्ड का मतलब कि उसमें बेहतरीन सहूलतें दी जाती हैं, सेफ्टी की ज़रूरतें दी जाती है, रिहाइश दी जाती है, मजदूरों को उनके जो राइट्स है वो मिलते हैं, उसमें सोशल सिक्योरिटी का है, उसमें UBI का है, ये तमाम चीज़ें मजदूरों के राइट्स हैं जो वहाँ पे मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्योंकि इंडिया हमसे बाद में उसने शिप ब्रेकिंग शुरू की है, पाकिस्तान ने पहले शुरू किया, और इंडिया के शिप ब्रेकर ऐसे सुना है कि गडानी के शिप ब्रेकर उनसे सीखते थे जास काटना, किस तरह से जास काटे जाते हैं। अभी वो हमसे आगे निकल गए क्योंकि पाकिस्तान की जो लोहे की ज़रूरत है, हमारे पास उनती वो ज़रूरत है, इसकी 30% गडानी पूरा कर रहा है, और इसको हम लोग जितना बेहतर अंदाज से शिप ब्रेकर, जितना मजदूरों को सहूलत देंगे और इतना उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और इतना हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होगी, जितना पैदा होगा। ये जो बात इन्होंने की है ना कि वो यहाँ आते थे गडानी, मुझे पता है क्या याद आ रही है, वो 2 चीज़ें याद आ रही हैं। PIA कि यार एक वक्त था कि हम दुनिया की एमिरेट्स को हम ट्रेन करते थे यार, अब देखो उन्हें। अच्छा, दूसरी चीज मुझे क्या याद आ रही है, एक वक्त था कि हिंदुस्तान पे हमारी हुकूमत थी। वो तो बहुत वो वक्त छोड़ दो, पाकिस्तान के वजूद के बाद बात करते हैं। वो 5 ईयर प्लान वाली जो बात है कि जी वो हमारे पास आए थे और कहा था कि जी जनूबी कोरिया वाले, अब कोरिया वालों को देखो यार। बहरहाल सलीम भाई, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप 30 साल की उम्र है या 12 साल की उम्र में आप शिप ब्रेकिंग में कैसे आ गए? आपको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया? बच्चा काम कर रहा है, मतलब ये कैसे? सर वहाँ उस टाइम तो वहाँ पर नहीं था, पहले शुरू में तालीम करता था, फिर तालीम से दिल हट गया। तालीम से दिल क्यों हटा यार? बस सर ऐसे ही शौक नहीं था, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, किताब बोरिंग चीजें हैं। फिर आपने कहा मैं पूरी किश्ती तोड़ूंगा। किश्ती तोड़ने के चक्कर में आज पूरे लाचों को पूरे को गर्क कर रहे हैं। अच्छा, वही सर, वो बस उस टाइम शौक नहीं था, फिर आज मजदूरी कर रहे हैं। सर अभी साने जो 1 नवंबर को हुआ था, वो तो बहुत बड़ा सानिया था, तो उसमें ये था कि हमारे पास कोई ऐसी सहूलत नहीं थी आग बुझाने की। अब क्या हालात हैं? अभी उसके बाद फिर 2017 में भी एक आग लगी थी जिसमें 5 लोग शहीद हो गए थे। तो उसके बाद अभी जो आली में एक आग लगी थी अपना 11 उसको अपना नवंबर अक्टूबर को आग लगी थी, उसमें कोई इंजर्ड नहीं हुआ। फिर 14 अक्टूबर को एक आग लगी थी, लेकिन ये कि आग काफी इंजर्ड क्यों नहीं हुआ कि वो फायर फाइटिंग आलात थे, क्या था उनके पास? अभी हर यार्ड में वो रखते हैं अपना फायर फाइटिंग आलात है ना। लेकिन ये कि आग लगी थी, उसमें कोई हमारे 7 बंदे इंजर्ड हुए थे, लेकिन ये अल्लाह ने करम किया कि कोई शहादत नहीं हुई, लोग बच गए। लेकिन 2 बंदे मतलब इतनी बेहतरी हुई है कि पहले से कम जानी नुकसान होता है। पहले की निस्बत बेहतरी हुई है, इस बात को मानते कि पहले की निस्बत बेहतरी हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, एक है जमादारी लेबर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ये क्या चीज़ है? सर वहाँ पे एक होता है जमादार,
कॉन्ट्रैक्टर आम कहते हैं कि वहाँ पे जमादार मशहूर हो चुका है। वो ये था कि पहले जो गडानी में जो आज से तकरीबन 20 साल पहले या 25 साल पहले वहाँ पे मकामी लोग बहुत कम तादाद में काम करते थे, ज़्यादातर KPK के लोग थे। तो वहाँ पे उन्होंने हर शिप ब्रेकर ने एक ऐसे बंदे को जिसको कॉन्ट्रैक्टर बना के उनको वहाँ पे काम दिया गया कि ये बंदे आप अपने इलाके से लाओ और आपकी जिम्मेदारी होगा आप उनसे काम करवाओ, उनको संभालना तो उनको संभालना आपका काम है। वो सिस्टम उसी ज़माने से शुरू हुआ था, उस टाइम इतना मजबूत नहीं था, लेकिन वक्त आलात देख देख के अभी वो बहुत मजबूत हो चुका है जमादार, और जमादार वहाँ पे अभी काफ़ी बासर हो चुके हैं। और लेकिन तो ये अच्छा सिस्टम है? नहीं, अब नहीं मानते इस चीज़ को, नहीं मानते सर। हम इस चीज़ को इसलिए नहीं मानते कि देखो हम आज़ाद हैं, हम मज़दूरों को क्यों अपना गुलाम रखें, क्यों मज़दूरों के ऊपर एक ऐसा बंदा रखें जो डंडा लेके उसके सर पे खड़ा रहे, ये वो नहीं सकता। दूसरी बात है कि जब ये सानिया हुआ था उसके बाद से, लेकिन वो जमादारी जो पहले जो उनका एक जो वो था असर रसूख था उसमें काफ़ी कमी आई है। अभी समझो कि मजदूर अपने राइट्स के लिए शिप ब्रेकरों के सामने जाके बोल सकता है, जमादारों को बोल सकता है। ये कि 9 साल का अरसा जो नेशनल ट्रेड यूनियन और शिप ब्रेकिंग वर्कर यूनियन, हम लोग इनको हर महीने में 3-3 स्टडी सर्कल करते हैं, हर महीने 20-20 वर्करों को जमा करके उनको बताते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं और आप यहाँ पे किसी के गुलाम नहीं हो, आप अपना मेहनत यहाँ पे बेच रहे हो, आप अपना मेहनत करके वहाँ शिप काट रहे हो, तब जाके आपको दिहाड़ी मिलती है, और जितनी आपको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। अच्छा, कितने मजदूर हैं टोटल आज की तारीख में वहाँ पे? अभी सर शिप ब्रेकिंग बीच में क्योंकि सानिया के बाद कुछ 40 दिन तक शिप बंद रहा, फिर टैंकर पे पाबंदी थी, तो इस वजह से ऑयल टैंकर से सानिया 1 नवंबर 2016 से पहले कुछ 10 से 15 हज़ार लोग वहाँ काम कर रहे थे। जब ये सानिया हुआ था, टैंकर पे पाबंदी लगी थी, तो लोग कम होना शुरू हो गए, शिप आना कम, आज काम ही नहीं था। आज 4 से 5 हज़ार बड़ी मुश्किल, और 12 महीने काम चलता है, 12 तकरीबन, ठीक 12 तकरीबन। तो 12 लेकिन देखिए अहम बात तो ये है कि अभी तक मुझे हैरत है कि यार अभी तक कानून ही नहीं है इस चीज़ का। हाँ, अगर हम बंदा कम से कम कानून होता है तो उस पर अमल नहीं होता, तो बंदा ये तो कह सकता है ना कि जी इस दफ़े में ये लिखा हुआ है आप इस पर अमल करें, वो भी नहीं है अभी तक। तो और कुछ अगर हमारी डिमांड नहीं है तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत सिंध भी शायद इसके अंदर और जो भी वफाकी हुकूमत जो भी है जो भी कानून बना सकते हैं, कम से कम इतना ही कर ले, इतना ही। जी 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 जी। वो और क्या कह सकता हूँ भाई, आप चले आप कुछ और कह दें। बहरहाल बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका और महमूदानी साहब आपका कि आपने आए और हम एजुकेट हुए। मेरा ख्याल है लोगों को भी पता चला होगा कि शिप ब्रेकिंग भी कोई सनत है और उसमें भी मज़दूर काम करते हैं और वो भी इंसान हैं और उनकी जानिब भी तवज्जो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। ये था आज का, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।